कैसे हो? बढ़िया? खुश हो? खुश होना जरूरी है, और खुश होते हुए सारी कड़वी बातें पीना जरूरी है। एक रियलिटी चेक देने आया हूं, है ना। हम जब जेई की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा बचपन से जवानी के बीच का ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज होता है। अब हमारा बचपन का एक्सपीरियंस कैसा है? बचपन का एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि अगर हमारे पास पैसे होते हैं तो हम दुकान पे जाते हैं, टॉफी खरीद लेते हैं। हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम अपनी बेचारगी किसी बड़े को दिखाते हैं कि पापा चॉकलेट, तो पापा दिला देते हैं। हम बचपन में कभी प्लेट तोड़ देते हैं तो मम्मी के सामने थोड़ा सा रो लेते हैं तो मम्मी माफ कर देती है। यानी कि बचपन हमारा माफियों के बीच गुजरता है। तो हमारी आदत होती है या हमारे मन में यह भ्रम होता है कि माफी तो मिल ही जाती है। और माफी क्या होती है? माफी ये होता है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ या हमारे साथ कुछ बेचारगी आई है कि हमारे पास कुछ कम था, तो वो हम किसी को बताते हैं तो वो हम पे रहम करके और हमें कंपनसेट कर देता है, बराबरी दे देता है। लेकिन जेई जैसे ही आप जेई के लड़ाई में उतरते हो ना, ये पहला एग्जाम होता है जो बच्चा अपने बचपन से जवानी के ट्रांसफॉर्मेशन के बीच देता है, और उसमें मर्सी नहीं होती। जेई किसी पे रहम नहीं करता। लेकिन बच्चा जब बचपन से इस परवरिश को लेके आता है कि उसे माफियां मिलते रहती है उसकी गलतियों की, तो वो तैयारी के दौरान भी इस भ्रम के साथ तैयारी करता चला जाता है कि वो कुछ मक्कारियां कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। लेकिन एक दिन वो जागता है कि भैया 1.5 साल बर्बाद हो गए, लेकिन अब तो 5 महीने बचे हैं ना, अब जागा हूं, अब मेहनत करूंगा। जेई माफ नहीं करता। ये बात अपने लाइन, इस लाइन को ना अपने दिमाग पे यहां पे ऐसे छाप लो। कोई बच्चा ऑफलाइन जा रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, वहां पे क्वेश्चंस लगा रहा है, होमवर्क लगा रहा है। कोई बच्चा ऑनलाइन तैयारी कर रहा है और वो ये आर्गुमेंट दे रहा है कि भैया घर में दिक्कत होती है। कुछ नहीं सुना जाएगा मुन्ना। घर में दिक्कत आपके होती है, आपको मैनेज करना है। कैसे करोगे उसके सॉल्यूशंस दूंगा, मैं दूंगा। बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन एट द एंड मैनेज आपको करना है। भैया मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरे से क्वेश्चंस नहीं हो रहे, कुछ नहीं, करना पड़ेगा, बिकॉज जेई हैव नो मर्सी। आप एट द एंड एग्जाम के द्वार पे खड़े होगे और वहां पे जा करके किसी को कह नहीं पाओगे कि आपके साथ कितने दुश्वारियां गुजरी हैं, कितनी मुश्किलें आई हैं। कुछ नहीं, कैपेबल हो, क्वेश्चन सॉल्व करो। एग्जाम में सही हुआ तो लाइन के उस तरफ, और गलत हुआ तो लाइन के इस तरफ। आप बीमार थे, आप पढ़ नहीं पा रहे थे, आपके पास पैसे नहीं थे, आपकी तैयारी के लिए रिसोर्सेज, कुछ मायने ही नहीं रखता। जबकि बचपन की चीजें क्या है कि हमारे पास कुछ नहीं है तो हम अपनी बेचारगी का चेहरा लेकर के जाते हैं, और कोई होता है जो हमें माफ कर देता है और हमें उठा करके बराबर में खड़ा कर देता है। जेई को आप अपनी बेचारगी बताओगे ना, तो वो आईआईटीएन के बराबर में आपको नहीं खड़ा करेगा। तो जब रोज किसी भी कारण से कुछ सवाल छूट जाए, तो ये मत सोचना कि कारण बड़ा था, और कारण इतना बड़ा है तो इसका कहीं तो कंपनसेशन मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा। भैया घर का माहौल अच्छा नहीं रहता, इस वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाता। तो आपको लगता है कि मेरा कारण इतना बड़ा है कि घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो कहीं तो कंपनसेशन मिलेगा। वो इल्यूजन हमेशा बना रहता है कि मेरे साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है ना। हो सकता है जेन्युइन प्रॉब्लम हो, लेकिन जेन्युइन प्रॉब्लम का कंपनसेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान में रखना, और अपने मन से ये निकाल दो। और जैसे ही निकालोगे ना, प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व होगी वो बताता हूँ। हमारे जो लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से जो हमें करना है उसे अवॉइड कर रहे होते हैं, वो होते हैं इतने छोटे, लेकिन हमारा मन उसे इतना बड़ा बना देता है। लेकिन जब आप ये मान के चलो कि जेई के पास कोई मर्सी नहीं होता, कोई रहम नहीं होता, तो आप फिर अपने ऊपर रहम करना बंद कर दोगे।
और जब अपने ऊपर रहम करोगे ना, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उस पे अटैक करोगे, और जब अटैक करोगे तो पता पड़ेगा कि जिसे मैं इतना बड़ा मान रहा था वो इतना छोटा निकला। और फिर जब एक बार लड़ने की आदत बन गई, फिर जेई कोई नहीं रोक सकता। तो इस बात को अपने अंदर स्वीकृति दो, एक्सेप्टेंस दो कि जेई हैव नो मर्सी। बचपन की जो भी आदत थी मर्सी वाली, निकालो उसे। अब कोई मर्सी नहीं है। कर सकते हो तो करो, और नहीं कर सकते तो रहम की उम्मीद मत करना, किसी से भी नहीं। 360 किया या नहीं, प्रेजेंट और एब्सेंट लिखो, सो जाओ, फिर सुबह 6 बजे उठ जाओ, कम्युनिटी पोस्ट में अपना दिन प्लान करो कि ये लेक्चर ये लेक्चर ये लेक्चर करना है, ये सवाल 60 लगाने हैं और ये रिवीजन करना है। और फिर पूरे दिन की लड़ाई स्टार्ट करो, फिर 10 बजे मुझसे आओ, मिलो, और सिंपल सा यही रिपीट करते चले जाओ, IITian बन जाओगे। और कुछ नहीं है, बस इसी में मक्कारी मत कर देना। नहीं तो जितना ताम झाम है, हेल्दी रहना बहुत आसान है। अच्छा खाओ, अच्छा वॉक करो, अच्छा फिजिकल एक्टिविटी करो, बिल्कुल सिंपल तरीके से हेल्दी रहोगे। लेकिन एक बार बीमार पड़ गए, फिर ताम झाम आते हैं कि ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, इस डॉक्टर के पास जाओ, उस डॉक्टर के पास जाओ, ये नुस्खा आजमाओ, ये अदरक लहसुन प्याज लौंग सब मिला करके उसका जूस पी लो। ये इतना स्यापा आ जाता है कि झेले नहीं झेला जाएगा। तो सिंपल चीजें करते हुए IITian बनो, मुद्दे की बात ये है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। कल मिलते हैं सुबह 6 बजे और रात के 10 बजे। गुड नाइट।